हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले जो ग्राफ हमें पढ़ना है दैट इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको क्या कंसीडर करना है कि आपको एक रिफ्लेक्शन ऑफ एल बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आप एल का डायग्राम देख भी रहोगे। ये जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है दिस इज कॉल्ड अ वाई एक्सिस। ये छोटे क्लासेस में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज अ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो वाई एक्सिस है वहां पर आपका स्केल होता है, जहां पर अपने आप स्केल को रिप्रेजेंट करते हो। और वाई एक्सिस पर आपके इंफॉर्मेशन के बार्स होते हैं कि आपका फोर्थ क्लास में कितने मार्क्स थे, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में। बार मीन्स अ रेक्टेंगुलर पिलर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बार ग्राफ में बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इन बार्स के बीच का गैप होगा ये आपका इक्वल होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में बहुत ज्यादा दे दिया है, किसी में बहुत कम दे दिया, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। नीट एंड क्लीन आपके बार ग्राफ्स बनने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पाई ग्राफ, यानी कि जब हम अपने डाटा को विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ग्राफ विच इज कॉल्ड अ पाई ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा पाई चार्ट, पाई ग्राफ ये कंसीडर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इट इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ होल, द सर्कल रिप्रेजेंट द होल। It is always calculated in percentage. The following pie graph shows the percentage of viewers watching different types of movies. तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन पर्सन कितना क्या कुछ देख रहा है। 50% एंटरटेनमेंट, 25% स्पोर्ट्स, 12.5 यानी कि 12.5% न्यूज एंड 12.5% अदर्स, कुछ भी डिफरेंट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ अ बार ग्राफ ओनली, बट इन दिस केस ना यू डोंट, यहाँ पर आपका कोई डिफरेंस नहीं होता। ये आपका जो गैप है ना, ये गैप नहीं होता। आप देख रहे हो सारे पिलर्स कनेक्टेड है, तो मैम यहाँ पर गैप क्यों और यहाँ पे क्रिस क्रॉस क्यों है? जब हम अपनी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट नहीं करते। आप यहाँ पे देखोगे बार ग्राफ में आपने यहाँ पे 0 से स्टार्ट, 10 से स्टार्ट किए, ठीक है, बट यहाँ पर आपका ये 0 से स्टार्ट नहीं है, हम सीधा 40 पर आ गए। तो जब हम 0 एकदम डायरेक्ट एक बड़े नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो वी हैव टू मेंशन दिस क्रिस क्रॉस। ठीक है, अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले, ये तो हो गया ना। तो ये आपका हिस्टोग्राम है। अगेन आप स्केल रिप्रेजेंट करोगे अपना वाई एक्सिस पर, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस पर, और बार्स में बस आपका गैप नहीं होगा। अब यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? 40 टू 45 वाले ग्रुपिंग के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आप ग्रुप्स बनाते हो ना अपने फ्रीक्वेंसी के, वो तो 40 टू 45 देन दिस 40 टू 50 दिस, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे लाइन ग्राफ। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एज इट इज रहेंगे, बट यहाँ पर हम बार ग्राफ ना बनाकर हम देखेंगे कि 6 पर हमारा कितना है 37, तो हम 6 के ऊपर 37 बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे 9 AM पर, तो 9 पर हमारा कितना है 40, तो ये कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर डॉट्स बनाएंगे, बिगर डॉट्स, और फर्दर जब आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देंगे इन डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम अपना यहाँ पर लाइन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है? The given graph describes the distance of a car from a city P at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axes? यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम P से इन किलोमीटर्स में, और एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम वेयर डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी एंड व्हेन। तो कार ने अपनी जर्नी 8 AM से स्टार्ट करी थी, ठीक है, और 8 AM से 0 किलोमीटर से, मतलब 0 से स्टार्ट करी थी। हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर? फर्स्ट आवर मींस 8 टू 9 में वो कितना दूर गई? तो 9 में तो हमें यहाँ पे कोई डॉट दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ डॉट कंसीडर कर लेती हूँ तो वो 50 यहाँ पर। हाँ, द कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी P at AM, तो द कार ट्रेवल 50 किलोमीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस द सेकेंड आवर फ्रॉम 9 to 5 PM 100 किलोमीटर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। नाउ फ्रॉम द आंसर्स टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे? व्हेन डिड द कार रीच सिटी? 2 PM, क्योंकि ये डॉट जो है हमारा ये कहाँ पर है? ये 2 PM पर है। तो इस तरीके से मुझे बच्चों एज सच तो ये आपको लाइन, मुझे लगता नहीं कि लाइन ग्राफ आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। आपको टाइम देखना है, आपको डॉट्स देखना है, और फिर आपको बता देना जो इन्फॉर्मेशन वहां पर बताई हुई है। ठीक है,
यहाँ पर ये क्या किया हुआ है कि यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन एक साथ रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी स्ट्रेट ब्लैक लाइंस है और दूसरे के लिए डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है। नाउ रन स्कोर्ड और ये आपके मैचेस। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिकेट द व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एक्सेस, यहाँ पर आपके रन्स कितने हैं उसका स्कोर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर आपके मार्क्स दिए हुए हैं। विच लाइन शो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, कौन सी लाइन है जो बैट्समैन ए, तो बैट्समैन ए के लिए यहाँ पर डॉटेड हमने रिप्रेजेंट करी, तो डॉटेड लाइन बैट्समैन ए के स्कोर बता रही है और स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी क्रिस क्रॉस बैट्समैन बी की इन्फॉर्मेशन बता रही है। बाकी रीड कैसे करना है ये तो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है। नाउ व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 1 PM 36.5, ठीक है। यहाँ पर कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5, तो 38.5 12 नून, ठीक है। The patient temperature was the same during 2 period given. What were the 2 times? तो यहाँ पर 1 PM और 2 PM पर टेम्परेचर जो था पेशेंट का वो सेम ही था, 1 to 2 PM सेम ही था। उसके बाद what was the temperature at 1:30? How did you arrive at your answer? 1:30 पर क्या टेम्परेचर था, तो 1 and 2 के जो मिडल में होगा that is our 1:30, ठीक है। तो 1:30 पे जो हमारा टेम्परेचर होगा ये हमने देखा कि वो 36.5 होगा, क्योंकि अगर हम इनका मिडल ले रहे तो इनका मिडल ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इसी के साथ ये हमने रीड कर लिया। एज इट इज आपको ये सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी टेबल या लाइन ग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। चलो यहाँ पे आते हैं। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो ग्राफ अभी हमने पढ़े हैं वही उसकी हेल्प से आपको लीनियर ग्राफ्स अपने ड्रॉ करने हैं। सेम फॉर द पॉपुलेशन 1, अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबर suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town different times is shown by the following graph. What is the scale taken for the time axis? टाइम एक्सेस के लिए हमने कौन सा स्केल लिया, हमने 1 hour का गैप लिया और AM, ठीक है। नाउ हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो कितना फार है, यहाँ से आपने 0 से स्टार्ट करा और ये गया आपका एंड 22 किलोमीटर अवे है और टाइम कितना लग गया 8 to 9 1, 9 to 10 2, 10 to 11 3, 4 hours लग गए। टोटल डिस्टेंस जो था हमारा 22 किलोमीटर था। आप इन्हें तीनों को चारों को प्लस करोगे तो पता चलेगा आपको। बाकी जो आपको एंड मतलब कितना फार था ये हमने बता दिया है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। नहीं, स्टॉप तो नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड यू बी राइट फास्टेस्ट, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट था वो 12 AM पर 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ्स एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे टाइम टेम्परेचर ग्राफ बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम लीनियर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट विच, कि कैसे हमें ये बनाना है, ठीक है। आपने ये पॉइंट्स देख लिए कि आपको वाई एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, आपको रिप्रेजेंट करना है 2 0 इन द डी पॉइंट। डी पॉइंट में आपको 2 0 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका 2 and 0। नेक्स्ट आपको देना है 1 and 3 एट ए पॉइंट, तो 1 पे जाओगे और 3 पे जाओगे तो आपका क्या होगा 1 and 3, यहाँ पर 2 and 0, फिर नेक्स्ट 2 and 5, तो 2 and 5 यानी कि बी पॉइंट 2 and 5। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। तो ये आपको बच्चों खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इसके लिए आपको पार ग्राफ चाहिए और फिर आप ये फर्दर फाइंड आउट कर पाओगे। अब हम सम एप्लीकेशन पर देख लेते हैं। अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन। ड्रॉ अ ग्राफ टू इलस्ट्रेट द relation between the sum deposit and simple interest and find from your graph the annual interest obtained for an investment was 250। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर सम डिपॉजिट 100 है
तो P इंटू R इंटू T यानी कि 10% फॉर 1 ईयर 100, तो 100 से 100 1 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस। अगर 200 है तो आपका आंसर यहाँ पे 2 0 से 2 0 चल जाएगा 20, यहाँ पर आपका 30, यहाँ पर आपका 50। तो आप इस तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है। और फिर आपको पता है बच्चों कि फिर आपको कैसे अपना ये पूरा लाइन लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। टेबल फॉर दिस वॉल्यूम एज फॉलोज एज 110 20 220 330 कि ये आपका डिपॉजिट है और इस पर आपका एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, डिपॉजिट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर इसे आप कैसे मेंशन करोगे, 10 पर 100 मतलब 100 पर 10, तो 110, ठीक है। नेक्स्ट 20 200, तो 200 पर 20, तो 220। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 330, तो 330। तो आप देखोगे कि सारा आपका एकदम इक्वल, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट कर दोगे। अगेन द फॉलोइंग टेबल गिवन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल इज दिस एंड कॉस्ट इज दिस। तो आप क्या करोगे, कितनी कॉस्ट है 500 और ये कितना है 10, तो आप यहाँ पर 10 के लिए कितना है 5, ठीक। 15 के लिए कितना है 750, 20 के लिए 20,000। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। अब जो ये आपके क्वेश्चंस है बच्चों, आपको इन्हीं क्वेश्चन मतलब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाए उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे सॉल्व करने हैं, सारे लीनियर ग्राफ्स आपको बनाने हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो सारा प्रैक्टिकल काम है, थोड़ी सी चीजें समझनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद तो ये सारे हमारे जो भी ग्राफ्स है हम उन्हें बना ही लेंगे। द कोऑर्डिनेटेड ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, क्या होगा कि नन ऑफ द अबव 0 5 10, यहाँ पर 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 5 0 0 0 0। तो कुछ भी आपका आंसर यहाँ पर आपको देखना है क्या मैम ने सही सिलेक्ट किया है या नहीं करा है, और फिर आपको ये बताना है। तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।